वेलकम चिल्ड्रन। असेसमेंट वर्कशीट नंबर 17 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिखिए और कक्षा अध्यापक में अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स 20 हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा या कम होगा, स्पष्ट कीजिए। आंसर है आपका, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को हम कम कर देंगे, कम कर दी जाए, तो बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सिंपल आंसर है, इस तरह आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, जी से क्या अभिप्राय है? चंद्रमा की सतह पर जी का मान क्या है? आपको पृथ्वी की सतह पर जी के मान की वैल्यू दी हुई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आंसर 2 है आपका। जी एक अनुपातिकता स्थिरांक है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। जी के मान की वैल्यू कितनी दी हुई थी आपको? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये मात्रक है इसका, क्योंकि जी एक स्थिरांक है, इसका मान पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की सतह पर समान होगा। तो आपको चंद्रमा पर पूछा है, इसका जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 रहेगा। क्यों? क्योंकि जी एक स्थिरांक है। सतह पृथ्वी की हो चाहे चंद्रमा की, दोनों की सतह पर इसका मान समान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के गुरुत्वीय त्वरण से धरती की ओर गिरती है। 14 kg द्रव्यमान की वस्तु किस त्वरण से नीचे गिरेगी? और बी पार्ट में आपसे पूछा गया है, वस्तु जिसका भार 210 न्यूटन है, द्रव्यमान निकालिए। तो अगर कोई वस्तु 12 kg की है और वो 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से नीचे गिरती है, तो आपको 14 kg की, क्योंकि प्रत्येक मुक्त पतन से गिरती हुई वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होता है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? 14 किलोग्राम वाली वस्तु भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के गुरुत्वीय त्वरण से ही नीचे आएगी। कारण इसका लिखा हुआ है, प्रत्येक मुक्त पतन गिरती हुई वस्तु पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय त्वरण का मान गिरती हुई वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होता है, चाहे वो कितने भी भार की हो। तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के गुरुत्वीय त्वरण से ही नीचे आएगी। बी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है? आपको एक वस्तु का भार दिया है 210 न्यूटन और आपसे द्रव्यमान पूछा है। तो इसका सूत्र क्या होता है? भार बराबर होता है m इंटू जी। m क्या है? द्रव्यमान है, और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर आप इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको भार दिया है 210 न्यूटन और m को आपको निकालना है, और g की वैल्यू आपको पता है 9.8। अगर आप ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा? 210/9.8। ये m यहाँ रहेगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो 210/9.8 को आप डिवाइड कर लेंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 21.42 किलोग्राम। किलोग्राम हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हमने ये m निकाला है। m को हम किलोग्राम में या द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं। अब हमें करना है आंसर 4। तो क्वेश्चन 4 क्या है आपका? क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को समीकरण सहित समझाइए। इसका समीकरण लिखना है और आपको समझाना है इसको। तो पहले आप गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखेंगे। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। सूत्र क्या है इसका? इसका सूत्र है आपका F = G m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो m और m है, ये क्या हैं? ये दोनों द्रव्यमान हैं। क्या है बच्चों? ये द्रव्यमान। और d क्या है? दो पिंडों के बीच की दूरी। अगर आप यहाँ पर
जी बराबर निकालेंगे इस सूत्र से तो जी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? अगर आप जी बराबर निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, जी बराबर आ जाएगा एफ इंटू डी का स्क्वायर बटे में एम इंटू एम, ये जी बराबर आ जाएगा। तो आप दोनों सूत्र लिख देंगे, ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, ऐसे दो कारक बताइए जिन पर किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल इस निर्भर करता है। बी में आपसे पूछा गया है, क्या समान द्रव्यमान की लकड़ी की गेंद की तुलना में स्टील की गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। पूछा है आपसे कि अधिक होता है, तो आप यस नो में आंसर देंगे और बताएंगे क्या होता है। तो आंसर आपका 5, आंसर 5 का फर्स्ट पार्ट है आपका, कारक जिन पर किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है। नंबर 1 दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और नंबर 2 दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। बी का क्या है एक्सप्लेनेशन? बी में आपसे पूछा गया है, तो बच्चों जो स्टील की बॉल है वो उसका घनत्व अधिक है, स्टील की बॉल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होगा। और कितना अधिक होगा? बल का मान लकड़ी की बॉल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के मान से लगभग 10 गुना अधिक होगा, क्योंकि स्टील की बॉल का घनत्व जो है लकड़ी की बॉल के घनत्व से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, मान लीजिए कि ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में आधे हैं, उस ग्रह की आप कल्पना कीजिए जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में आधे हैं। इस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का परिकलन कीजिए। तो आपको जी के मान की वैल्यू निकालनी है जिसकी त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में आधे हैं। तो ये आपका छोटा सा न्यूमेरिकल है। कैसे करेंगे इसको? आपको पता है स्मॉल जी बराबर होता है, स्मॉल जी होता है गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। तो स्मॉल जी बराबर जी एम, एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या, तो आर स्क्वायर होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ एम ग्रह का द्रव्यमान है पृथ्वी का और आर पृथ्वी की त्रिज्या है। जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगर हम यहाँ पर उस ग्रह की जो जी है उसको जी डैश मान लें तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? जी एम बटे में 2, क्योंकि एम जो है वो एम की वैल्यू कितनी करनी है हमें? आधी, तो हमने इसको बटे में 2 कर दिया और आर को भी आधा करना है तो आर बाई 2 करके उसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो आर के स्क्वायर को आर बाई 2 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि त्रिज्या भी आधी है और द्रव्यमान भी आता है। तो इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और इसका मतलब हुआ 2 जी एम अपॉन आर स्क्वायर 2 जी। तो 2 जी एम अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 2 जी आ जाती है। तो इस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना आ जाएगा? 2 जी के बराबर आ जाएगा। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 जी का मतलब हो गया मल्टीप्लाइड बाय 2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी डैश उस ग्रह की जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी से आधी है, जी की वैल्यू 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कहाँ न्यूनतम और कहाँ अधिकतम है समझाइए। और सेकंड आपका एक न्यूमेरिकल है, 100 न्यूटन के एक व्यक्ति का चंद्रमा की सतह पर भार परिकलित कीजिए। उसका आपको भार पृथ्वी पर दिया है 100 न्यूटन, पृथ्वी और चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? आपको दोनों की जी की वैल्यू दी हुई है। क्या है जी की वैल्यू? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पृथ्वी पर और 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चंद्रमा पर। तो आपको दोनों जगह उसका द्रव्यमान निकालना है और चंद्रमा पर उसका भार निकालना है। 3 चीज़ें पहले हम पता करते हैं कि जी की वैल्यू कहाँ पर अधिकतम और कहाँ पर न्यूनतम होती है और क्यों होती है। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है, आपको पता है पृथ्वी पूरा गोला नहीं है, अंडाकार शेप में है।
परवलयाकार शेप में है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर यानी कि इक्वेटर की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए जी का मान जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है, क्योंकि वहाँ त्रिज्या ज़्यादा है, वहाँ न्यूनतम होगा। ध्रुवों पर त्रिज्या कम है तो जी का मान अधिक होता है। अब हम उस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। पहले दिया है आपको पृथ्वी पर व्यक्ति का भार दिया है 100 न्यूटन, तो पृथ्वी पर और जी की वैल्यू 9.8 होती है और मून पर या चंद्रमा पर जी की वैल्यू 1.63 मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया है। आपको 3 चीज़ें निकालनी है। पहला, चंद्रमा पर व्यक्ति का भार निकालना है। भार आपको पृथ्वी पर दिया है, चंद्रमा पर निकालना है। तो चंद्रमा पर व्यक्ति का भार जो है 1/6 गुना रह जाता है। तो हम क्या करेंगे, पृथ्वी पर दिए गए जो भार है उसको 1/6 से गुणा कर देंगे तो 100/6 हो जाएगा। इसका मतलब जब हम 1 को 100 से गुणा करेंगे 100 आया और 6 नीचे जाएगा, तो 100/6 या 100/6 बराबर 6.67 न्यूटन। न्यूटन में हम भार निकालते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है पृथ्वी पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा, और चंद्रमा पे भी द्रव्यमान पूछा है। तो पृथ्वी पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा, हमें इक्वेशन पता है। W यानी भार बराबर होता है m इंटू जी। जी की वैल्यू आपको दी हुई है, जी की वैल्यू 9.8 दी हुई है। द्रव्यमान आपको निकालना है, W आपको पता है। W पृथ्वी पर उसका 100 न्यूटन है, यहाँ n लिख दीजिए। 100 न्यूटन उसका W यानी भार है। m की वैल्यू आपको निकालनी है, g की वैल्यू हमने पुट अप कर दी, तो m बराबर क्या आ जाएगा 100/9.8, अर्थात जब आप 100 को 9.8 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 10.2 किलोग्राम। 10.2 किलोग्राम आ जाएगा। ये द्रव्यमान पृथ्वी पर है। अब हम चंद्रमा पर द्रव्यमान निकालते हैं। तो चंद्रमा पर जब हम द्रव्यमान निकालेंगे तो W बराबर mg, फॉर्मूला वही आएगा। यहाँ पर आपको W की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, चंद्रमा पे जो भार निकाला था वो था 16.67, तो आप W की वैल्यू 16.67 रख देंगे। M की वैल्यू आपको निकालनी है और G की वैल्यू 1.63, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो M की वैल्यू निकालने के लिए M बराबर क्या आ जाएगा, भार बटे में G की वैल्यू। तो भार है 16.6, चंद्रमा पर 67 और G की वैल्यू 1.63 आपको दी थी, बटे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा द्रव्यमान 10.22 या 10.20। दोनों भार आप देखिए कि जो द्रव्यमान आ रहे हैं केजी में वो चंद्रमा पर भी समान आ रहा है और पृथ्वी पर भी, दोनों पर एक समान है। अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा पर द्रव्यमान नहीं बदलता जबकि भार बदल जाते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है ये इस बात को प्रूव करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।